नमस्कार दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। जैसा कि आप सभी को पता है कि इंडिया के अंदर टिकटॉक को पूरी तरीके से बैन कर दिया गया है। इसे प्ले स्टोर से भी हटा दिया गया है और जो यूज़र्स इस टिकटॉक को अपने मोबाइल के अंदर यूज़ कर रहे थे और वो शायद अभी यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। इसके रीज़न क्या रहे और मेरे रिव्यू क्या है, इस चीज़ के लेके बात करते हैं। रीज़न ये रहा था, आपको रिसेंटली पता होगा कि लद्दाख के अंदर एक भारतीय सैनिकों के बीच में और चाइनीज़ सैनिकों के बीच में एक झड़प हुई थी, जिसके अंदर हमारे 20 जवान शहीद हो गए। उसके बाद गवर्नमेंट ने इंडिया को एक सुरक्षित करने के लिए चाइनीज़ ऐप्स को बैन किया था, जिसके अंदर टिकटॉक को मिला के टोटल 59 एप्लीकेशन को परमानेंटली फ़िलहाल तो बंद कर दिया गया है। रीज़न ये रहा था कि लोगों पर साइबर अटैक ना हो और उनके अकाउंट डिटेल्स या पर्सनल डाटा शेयर ना हो, इसको सुरक्षित करने के लिए चाइनीज़ ऐप्स को बंद किया गया है। लेकिन कुछ लोग अभी रिसेंटली कुछ वीडियोज़ बना रहे हैं, बोले चाइना की इस एप्लीकेशन को बंद करने की क्या ज़रूरत थी। इस हिसाब से तो हमारे मोबाइल भी चाइना के हैं, आपके घरों में सामान भी चाइना के हैं, उन्हें तोड़ दीजिए, उन्हें फेंक दीजिए। पर उन मूर्ख लोगों को ये नहीं पता, क्योंकि उन चीज़ों का पैसा हम ऑलरेडी दे चुके हैं और टिकटॉक का पैसा ऑलरेडी नहीं दिया हमने, हम डे बाई डे रहे हैं, देते ही जा रहे हैं और उससे हमारा खुद का ही नुकसान है। और टिकटॉक क्यों गवर्नमेंट ने हटाया, इस बात का शायद उनको पता भी नहीं है, या ये ऑनलाइन एप्लीकेशन गवर्नमेंट ने क्यों उठाई है, इस बात का उन्हें नॉलेज नहीं है, इसीलिए वो लोग ऐसी चीज़ें बोल रहे हैं। पहले उनसे रिक्वेस्ट है, एक बार विजिट करो गवर्नमेंट की साइट पे, तो पता करो कि गवर्नमेंट ने इन एप्लीकेशन को हटाया क्यों है। अगर आपको नहीं पता तो मैं थोड़ा सा क्लियरफाई कर देता हूँ। पहला रीज़न ये रहा कि आपका पर्सनल डाटा शेयर ना हो और आपके अकाउंट से कोई पैसे डिडक्ट ना हो, आप पे साइबर अटैक ना हो, पहला रीज़न ये रहा। दूसरा, चीन के प्रति बड़ा तनाव है भारत के अंदर, दूसरा रीज़न ये भी था। तीसरा, भारत की से जाने वाला पैसा चाइना में ना पहुंचे, तीसरा कारण ये भी रहा। और बात रही सबसे बड़ी चीज़, हर इंसान की आज मांग थी, डिमांड थी कि चाइना का बहिष्कार करो, और हमारे देश की मांग थी कि स्वदेशी अपनाओ। तो उसके रिगार्डिंग अगर देखी जाए तो विदेशी चीज़ों का बहिष्कार के साथ साथ इन एप्लीकेशन का बहिष्कार होना बहुत ज़रूरी था। क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ थी टिकटॉक को लेके, एक चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि हम टिकटॉक को जब भी यूज़ करते थे, हम जाते थे टिकटॉक पे सिर्फ 5 से 10 मिनट स्पेंड करने के लिए, लेकिन वो 5 से 10 मिनट हमारा कब पता नहीं 2 घंटे निकल जाता था, पता ही नहीं चलता था। और हम स्वाइप करते करते अपना मोबाइल में मिलने वाला 1.5 से 2 GB डाटा कब ख़त्म कर देते, उसका शायद हमें भी अंदाज़ा नहीं होता था। और इसके बाद सबसे बड़ी चीज़ थी कि टिकटॉक के अंदर धीरे धीरे कुछ रूल रेगुलेशन टिकटॉक तोड़ता जा रहा था और वल्गैरिटी के वीडियो कुछ ज़्यादा ही आ रहे थे। और सबसे बड़ी बात थी, टिकटॉक को देखने वाले शायद इंडिया के अंदर बहुत सारे बच्चे भी थे जो इस टिकटॉक को यूज़ करते थे। और सबसे बड़ी चीज़ ये भी थी, आज का बच्चा लॉलीपॉप बाद में मांगता है लेकिन टिकटॉक पहले देखता है। और सबसे बड़ी चीज़ थी, एक जहाँ पर बच्चों को खेलना चाहिए, कूदना चाहिए, उन चीज़ों को छोड़ के वो बच्चे टिकटॉक यूज़ करके वहाँ पर अपना टाइम स्पेंड कर रहे थे। या दूसरी सबसे बड़ी चीज़ थी, इंडिया के अंदर लोगों को अपने लर्निंग करके अपने आप को ऑपरेशन में फोकस करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए कि वो कुछ मार्केट के अंदर नया कैसे लेके आ सकते हैं या अपने आप पे कैसे ग्रो कर सकते हैं, उन चीज़ पे फोकस करना चाहिए। बल्कि वो लोग फोकस कर रहे थे ओनली टिकटॉक पे। तो ऐसे कैसे चलेगा? इन्हीं चीज़ों को देखते हुए गवर्नमेंट ने एक गुड डिसीजन लिया है। मेरे हिसाब से देखा जाए तो कोरोना वायरस बड़ी चीज़ नहीं थी, कोरोना वायरस से सबसे बड़ा वायरस था टिकटॉक, जो आज बिल्कुल साफ़ हो चुका है। मैं खुद टिकटॉक यूज़ करता था और रिसेंटली जब गवर्नमेंट ने इस चीज़ का अनाउंसमेंट किया कि 52 एप्लीकेशंस है, आप अपनी मर्ज़ी से अपने मोबाइल से डिलीट कर दीजिए, बट किसी भी इंसान को ये चीज़ समझ में नहीं आई और किसी ने भी डिलीट नहीं किया। तो उसके बाद वही चीज़ है ना, घर के अंदर पिता पहले समझाता है, बोले बेटा ऐसा नहीं करना चाहिए, ये हमारे काम की चीज़ नहीं, इसे साइड में फेंक दो। लेकिन वही होता है कि बेटा उस बात को बिल्कुल नहीं समझता, फिर पिता क्या करता है, उस चीज़ को उठाता है और फेंक देता है, बोले बेटा तेरे से नहीं हो पाएगा, मैं कर लेता हूँ। बस गवर्नमेंट ने भी वही किया। पहले गवर्नमेंट ने बोला, चेताया सभी को, आज से 10 से 15 दिन पहले गवर्नमेंट लग गई थी इस चीज़ को, उन्हें एप्लीकेशन को छोड़ दीजिए, इन्हें यूज़ मत कीजिए, आपको खतरा है, आपको खतरा है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है ना, हम इंडिया वाले हैं, चीज़ों को आसानी से नहीं समझते, और उसका खामियाजा फिर गवर्नमेंट ने सोचा कल को जाके ये लोग अगर कुछ गलत होगा तो हमें ही ब्लेम करेंगे, तो ये शुभ कार्य हमें अपने हाथ से करना चाहिए। और आपको बता दूं, इन एप्लीकेशन का यूज़ करके चाइना बहुत बड़ा पैसा बना रही थी। यानी 1-2 रुपये की बात नहीं हो रही, यहाँ पर हज़ार की नहीं हो रही, यहाँ लाख की नहीं हो रही, करोड़ों की नहीं हो रही, यहाँ अरबों की बात हो रही है। अरबों पैसा इंडिया से चाइना को जाता था और वही हमें आज आँख दिखा रहा है। तो आँख फोड़ना तो बनता है ना, ठीक है। इसी को देख के गवर्नमेंट ने एक गुड डिसीजन लिया है और मैं चाहता हूँ
आप इस गवर्नमेंट के डिसीजन का सपोर्ट करें। और बाकी आपके सामने यूट्यूब इंस्टाग्राम है, यूज़ कीजिए और अपनी जो इमेज वैल्यू आपने वहाँ बनाई यहाँ पर बनाइए। अगर आपके पास इनकम सोर्सेज नहीं है तो कोई बात नहीं, मुझे फॉलो कीजिए, मैं बताऊंगा कि आपको पैसा कैसे कमाना है। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।